सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गत स्वाध्याय के अंदर में हमने यही समझा था कि कर्म का मुख्य कारण यदि कोई है तो राग द्वेष और अज्ञान है। यदि राग द्वेष और अज्ञान से निवृत्ति होती है तो यही तो मोक्ष का पंथ है, वही तो मोक्ष का मार्ग है। राग द्वेष अज्ञान की जितने अंशों के अंदर निवृत्ति होती है उतने ही अंश के अंदर में शुद्ध स्वरूप के अंदर में स्थिरता आती जाती है। क्योंकि यहाँ से राग गया, द्वेष गया, अज्ञानता भी जो थी वो गई। पर को निमित्त मान करके या तो राग करते थे या तो द्वेष करते थे। ये राग द्वेष से अब निवृत्ति हो गई तो आत्मा के अंदर में स्थिरता आई। बाहर के काम बहुत सारे अगर कोई करने वाला ही कर ले वे तो हमें कैसे जैसे एक स्थिरता आ जाती है ना। इसी प्रकार से यहाँ तो राग द्वेष अज्ञान जो तीनों थे ना वो हमारे में से निवृत्त हो गए। वो काम अब हमारे पास रहा ही नहीं। इसके कारण से हमारे आत्म स्वरूप के अंदर में स्थिरता आई। जितने जितने अंशों के अंदर में स्थिरता और शुद्धता आती है उतने ही अंशों के अंदर में मोक्ष मार्ग की ओर हम अग्रसर होते हैं। और हमने इसके बाद सत्य आत्मा सत्य चैतन्यमय 101 नंबर की गाथा के ऊपर हमने कल छोड़ा था ये वाला स्वाध्याय। आत्मा सत्य चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ ते रित। तो क्या कहते हैं यहाँ कि आत्मा तो सत्य है, तीनों काल टिक करके रहने वाला है। आत्मा अभी है वर्तमान में ऐसा नहीं है। आत्मा तो अनंत काल से है और रहने वाला है। जो सत्य होता है ना उनका कभी भी नाश नहीं होता है। सत्य चैतन्यमय और चेतना से भरा भरा है और सर्वाभास रहित माने सभी आभासों से रहित। यहाँ अनेकांतवाद का प्रयोग किया गया। अब इसको विस्तार से देखते हैं। हमने वैसे सत्य एक पॉइंट के ऊपर तो चर्चा कर ली थी, चैतन्यता के ऊपर हम आए थे, लेकिन जरा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। आत्म स्वरूप की पहचान कराते हुए परम कृपालु देव ने सत्य आत्मा को सत्य कहा। सत्य कह करके उन्होंने क्या जाहिर किया? आत्मा का अविनाशीपना उन्होंने यहाँ पर जाहिर किया। चैतन्यमय कह करके एक असाधारण गुण द्वारा उनकी पहचान कराई और सर्वाभास रहित कह करके सर्व प्रकार की अशुद्धियों से रहित बताया। दो बातें तो जो है वो अस्थि के हिसाब से करी, आत्मा सत्य और चैतन्यमय। लेकिन तीसरी बात जो है वो नास्ति से करी। आस्ति और नास्ति से दोनों से विरोधाभास दो शब्द मिल जाए उसका प्रयोग करके एक सत्य को प्रकट करना, उसी का नाम तो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। अमिताबेन का प्रश्न था
कुछ दिन पहले था, लेकिन हमें पता था कि आगे जाकर के ये समझाना ही है। तो यहाँ पर सर्वाभास रहित कह करके उन्होंने सभी अशुद्धियों से रहित ऐसा बताया। अब ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्य माने सत्ता रूप, अस्तित्व रूप, होनापना। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने आप में होता ही है। अस्तित्व नाम के गुण के बिना चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई भी अस्तित्व नाम के गुण के बिना का होता नहीं है। इसीलिए सभी द्रव्य अविनाशी। आत्मा त्रिकाली द्रव्य है, स्वतः सिद्ध है, अनुत्पन्न है, कभी जन्म भी नहीं है, और अविनाशी है, कभी मरण भी नहीं है। आत्मा स्वरूप सत्ता से सदा काल रहने वाला है, इसी कारण से ये सत्य है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट दिया चैतन्यमय। त्रिकाली ये द्रव्य कैसा है, तो कहते हैं कि चैतन्यमय है। प्रत्येक द्रव्य में चेतना का गुण नहीं है। पांचों द्रव्य सत्य है, सत्य तो है, लेकिन चेतना सबके अंदर में नहीं है। अजीव द्रव्य स्वभाव से जड़त्व स्वभाव के परिपूर्ण, लेकिन चेतना देखने जाए तो उनके भीतर में चेतना नहीं है। ये कितने ही दिनों से लैपटॉप का, आईपॉड पैड का यूज़ किया जा रहा है, मगर उनको पता नहीं है कि मेरे माध्यम से ये ऐसी महत्वपूर्ण बात कि जीव जो अनादि अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, वो परिभ्रमण से उनका छुटकारा हो जाए, ऐसी बात बताई जा रही है। ये इनको नहीं पता, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। जड़ के पास बाकी का सब कुछ है जो चेतन के पास है, लेकिन ज्ञान नाम का, चैतन्य नाम का गुण उनके पास नहीं होने के कारण से ज्ञान सभी में है। ज्ञान गुण ना जो भी है, जीव जितने भी है, चेतना माने ज्ञान गुण आत्मा का प्रमुख गुण है और स्व पर प्रकाशक है। सभी जीव मात्र के अंदर में ज्ञान तो है। अगर ज्ञान गुण ना हो तो वो जड़ हो जाए। चाहे किसी में ज़्यादा है और किसी के अंदर में कम है, वो बात अलग है। चाहे किसी में ज़्यादा किसी में कम गुण की खिलावट, यहाँ तक कि निगोद के जीव जो है ना, उनके अंदर में भी ज्ञान का असंख्यातवा हिस्सा जो है ना, वो खुला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनंतवा हिस्सा कहो, असंख्यात मतलब थोड़ा सा उनके पास में ज्ञान खुला है। तो यहाँ अनंतवा असंख्यातवा भाग खुला है। ज्ञान गुण से परिपूर्ण, ना घटा ना बढ़ा। अनंत काल में जितने समय से ये परिभ्रमण चल रहा है, समान रहा। ज्ञान कभी बढ़ा भी नहीं, ज्ञान कभी घटा भी नहीं। अनंत काल में एक समय की अवस्था में अनंत पदार्थों को जानने की ताकत, ऐसे ज्ञान गुण का तो कहना ही क्या। प्रमुख गुण है आत्मा का ये ज्ञान गुण। स्व पर प्रकाशक, स्व को भी जानने वाला, माने चैतन्य आत्मा को भी जानने वाला, और उनके गुणों को भी जानने वाला, और उनसे में से उठने वाली पर्यायों को भी जानने वाला। तो एक ही वस्तु को यहाँ पर सद्गुरु भगवंत ने अस्ति नास्ति के रूप से अनेकांत समझाया है, और यही तो स्यादवाद है। जैसे कि चैतन्यमयी है, आत्मा अस्थि रूप है, नास्ति रूप में सर्वाभास रहित। नकार से समझना, ये आभास रूप नहीं है, इनमें कोई आभास नहीं है। मतलब आभास का अभाव है, माने सुख का कह करके खाली सुख का आभास ही हो, ऐसा नहीं है। अरे फलान पिक्चर तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन देखने के लिए गए तो बोले कुछ नहीं है पिक्चर में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो जो कहते हैं वैसा ही आभास रहित है। ये किसी भी प्रकार का इसमें आभास नहीं है। विश्व के सर्व पदार्थ अनेकांत रूप है। अनेकांत माने विभिन्न गुण धर्म सहित है। जैसे कि स्व की अपेक्षा से सद्भाव होने रूप, पर की अपेक्षा से अभाव
वह भी पदार्थ का धर्म है। सद्भाव का होना और अभाव का होना ये दोनों ही धर्म है। उदाहरण के रूप के अंदर में देखें, आत्मा नित्य है और अनित्य भी है। तो कैसे समझा जाए ये? इतने दिनों से तो कहा जा रहा है कि आत्मा नित्य है, और परम कृपालु देव का तो सबसे पहला जो स्लोगन था वो तो यही था, और यही है कि आत्मा है और यहाँ पर, और आत्मा नित्य है। यहाँ कहते हैं आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है। यहाँ दो वस्तुओं का, विरोधी वस्तुओं को समझने को अनेकांतवाद कहते हैं। तो द्रव्य से तो आत्मा नित्य है और पर्याय से जो देखा जाए तो अनित्य है। वितराग धर्म बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द को कैसे समझेंगे? ये वितराग मार्ग जो है ना, वो ऐसा गहरा है, इतना सूक्ष्म है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि पल पल की जागृति चाहिए। न जाने कहाँ जरा सा बोल करके कर्म का बंद हो जाए। तो यहाँ कहते हैं जैसे कैसे, मतलब विरोधाभास कैसे है कि क्षणिक और शाश्वत। आत्मा क्षणिक है, शाश्वत है। तो कैसे लिया जाएगा? द्रव्य से तो शाश्वत है, पर्याय से क्षणिक है। ये अनेकांतवाद। अमिताबेन अच्छे से समझ लेना। अनेकांतवाद में हमें दो दृष्टि से समझना होगा। निश्चय दृष्टि से आत्मा स्वाधीन, शुद्ध और अकर्ता है ना। और व्यवहार से, कर्म से बंधा है, पर्याय से अशुद्ध है, उदयकालीन कर्म का कर्ता और भोक्ता है। ये बात एक अनेकांतवाद से ही समझ में आती है। जैसे कि सोना मिट्टी में से निकाल करके आया, और मिट्टी में से निकाल करके आए, और हम कहते हैं कि ये सोना मिट्टी में है, वो शुद्ध है, मगर कहीं उनकी शुद्धता दिखती तो नहीं है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी हुआ है कि देह रूपी मिट्टी लगी है। ऐसे अशुद्धि के काल के अंदर में भी मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अशुद्धि के काल में भी मैं कहीं से अशुद्ध हुआ नहीं हूँ, मेरे भीतर में नहीं अशुद्धि चली गई है। तो ऐसे अशुद्धि के काल में भी मैं शुद्ध और सिद्ध हूँ। अशुद्धि मेरे भीतर तो घुस ही नहीं सकती है। तब हम बोलते हैं कि आत्मा द्रव्य से शुद्ध भी है और पर्याय से आत्मा अशुद्ध भी है। द्रव्य और पर्याय, क्योंकि पर्याय भी तो द्रव्य की ही है। ये पर्याय कोई पराई नहीं हो गई है, ये भी जो है ना वो द्रव्य की ही पर्याय है। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि आत्मा द्रव्य से तो शुद्ध है, लेकिन पर्याय से जो है ना वो मलिन है। पर्याय से मतलब मलिन है। विशुद्ध तत्व को समझना ये अनेकांतवाद, दोनों विरुद्ध, एक दूसरे से विरुद्ध है। ये विरुद्ध तत्व को समझना ये अनेकांतवाद, यही स्यादवाद है। तीसरी बात आई सत्य चैतन्य, दो समझा हमने। अब तीसरी बात, आत्मा सर्वाभास रहित है। आभास माने जो यथार्थ ना हो उसे आभास कहा जाता है। जहाँ ये आभास होता है ना, वहाँ कभी भी यथार्थता नहीं होती। रेगिस्तान के अंदर में मृगजल दिखता है, पर वो यथार्थ में पानी वहाँ पर है ही नहीं, ये केवल आभास है। मृगजल से तृष्णा छुपती नहीं है, क्योंकि वो जल ही नहीं है। दिखता है हमें, मगर वहाँ पर जल नहीं है। इस प्रकार आत्मा सर्व देहादि संयोग और विभावों से रहित है। हमें आभास हो रहा है कि सभी विभावों से सहित है, लेकिन आत्मा सभी प्रकार के विभाव के आभासों से रहित है। ये तो ऊपर ऊपर चलने वाली पर्याय है। जगत के जीव
क्या है कि राग में, द्वेष में, इधर में उधर में भटकते रहते हैं। और इतना आभास, अलग अलग पंथ और संप्रदाय के अंदर में जाओ, आत्मा की व्याख्या सब में अलग अलग दिखाई देती है। कर्माधीन अवस्था को आत्मा का स्वरूप माने वह यथार्थ नहीं है, आभास है। ये क्या है कि कर्माधीन अवस्था को आत्मा का स्वरूप माने वह यथार्थ नहीं है, आभास है। जैसे अंधकार और प्रकाश कभी भी एक हो नहीं सकते लेकिन अलग ही रहते, ऐसे ही राग आदि भाव और चैतन्य रूप उपयोग कभी भी एक रूप नहीं होते हैं। अंधकार और प्रकाश, हम कहें अंधकार भी है और प्रकाश भी है, ऐसी तो संभावना ही नहीं है कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ में रहे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ राग आदि भाव और चैतन्य प्रकाश रूप उपयोग कभी भी एक रूप हुए ही नहीं है। चाहे कितना ही राग आता रहा, चाहे कितना ही द्वेष आता रहा, चाहे कितनी ही अज्ञानता के कारण से भूले कर ली, लेकिन फिर भी वो सब राग द्वेष अज्ञानता ये सब जो है ना, वो चैतन्य रूप नहीं हुए। चैतन्य तो उससे न्यारा अपने निजानंद की मस्ती के अंदर में आत्मा सदा अपने उपयोग में ही, माने ज्ञान में, उपयोग माने ज्ञान में ही रहता है। सर्व आभासों से वो रहित है, आभास नहीं है। जो है वो सब सत्य है, अनंत गुण है, सत्य है, असंख्यात प्रदेश है, सत्य है। यहाँ कोई आभास वाली बात नहीं। जैसे कि तेल की एक बूंद पानी की कटोरी के अंदर में गिर जाए तो वो उसके साथ मिक्स नहीं होती है, वो ऊपर ऊपर ही तैरती है। ऐसे ही राग द्वेष इत्यादि जो विषय कसाय के मलिन भाव हुए थे, वो सारे के सारे जो है ना आत्मा के ऊपर ऊपर है, अंदर में जाकर के एक मेक नहीं हुए हैं। इसी प्रकार से पर द्रव्य पर भाव अनंत काल में भी आत्मा प्रदेश के अंदर में, आत्मा स्वभाव के अंदर में, आत्मा के भीतर में प्रवेश नहीं कर सका है। चलचित्र के पर्दे के ऊपर जैसे अलग अलग चित्र एक के बाद एक क्षण भर के लिए आता है, परंतु उनकी असर पर्दे को कोई भी नहीं होती है। पर्दे को जरा भी असर नहीं होती, चाहे कितनी ही लड़ाई हो रही हो चित्र के अंदर में, लेकिन पर्दा तो उससे न्यारा है। चित्र पलटते जाए लेकिन पर्दा तो जैसा है ना वैसा ही है, उसके अंदर में कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार जीव की मन वचन काया की पर्याय काल के प्रवाह के साथ में दिख करके विलीन हो जाती है। मन वचन काया आया तो कल प्रश्न था एक कि मन वचन काया के योग कैसे कहा, तो मन वचन काया ये त्रियोग है, ये परमाणु पुद्गलों से बने हुए हैं। मन के मनोवर्गणा के परमाणु पुद्गलों से बना हुआ मनोयोग, वचन के परमाणु पुद्गलों से बना हुआ वचन योग, और काया के परमाणु पुद्गलों से बना हुआ काय योग। ये तीनों मतलब योग है। वो योग का मतलब क्या होता है कि जुड़ना। अब हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव, हमारा उपयोग कहाँ जुड़ता है, उसके साथ में कर्म बंध का प्रभाव है। हमारा मन के साथ जुड़ा, वचन के साथ जुड़ा, कर्म के साथ जुड़ा, काया के साथ जुड़ा, किसके साथ जुड़ा, शुद्ध के साथ जुड़ा, अशुद्ध के साथ जुड़ा। ये योग माने ये मन वचन काया के त्रियोग है। और जोग माने, जोग की भी बात हो रही थी, तो जोग माने क्या होता है कि जोग माने होना। कोई साधु संत आते हैं, कहते हैं कि ठंडे दूध का जोग है क्या, माने आपके पास व्यवस्था है क्या, ठंडे दूध की व्यवस्था है। गुजरात में तो पहले बहुत ही ये शब्द का यूज होता था। कोई भी चीज देखे जरा सा वो करी हुई क्या है कि मिश्री का, पिसी हुई मिश्री का है क्या, मतलब आपके पास इसका जोग है। यही जोग माने व्यवस्था है क्या, ये पूछना चाहते हैं। योग माने मन वचन काया, ये सब का जुड़ना।
जहाँ जहाँ जैसे जैसे जुड़ता है वैसे वैसे मन वचन काया के योगों को उसी के अनुरूप मतलब जो है वो स्वरूप कर्म इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ये चेतना जो है ना वो पर्दे के पीछे है, इस कारण अदृश्य है। पर्दे के ऊपर पिक्चर आ रही है, पिक्चर जा रही है, लेकिन ये चेतना जो है ना वो चेतना तो पर्दे के पीछे है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा पर्दे के पीछे है, वो दिखाई नहीं देगी मगर है, ये तो बात पक्का है, और वही जीव का असली स्वरूप है। यदि चेतना चली जाए, यदि आत्मा चला जाए, तो पल भर के लिए भी ये जीव चेतनामयी नहीं रह सकता। वही साथ में ही अपने साथ में ही सारा साम्राज्य लेकर के ये आत्म राम जो है ना वो चलता बनता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि बहुत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म तो मिल गया है, तो सर्व सिद्धि का मूल कारण ऐसा आत्मा का निर्णय जो है ना वह अवश्य कर लेना चाहिए। परम कृपालु देव का ही है वो। इनके ये जो अमूल्य तत्व विचार के स्वाध्याय में तो बहुत आनंद आया था। यदि किसी के पास हो ने तो उसको है ना इसके ऊपर लाइव भी मतलब उसके अंदर डालते जाना चाहिए। फेसबुक के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर। मगर बहु पुण्य केरा पुंज थी सुख देह मानव नो मल्यो। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि बहु पुण्य के प्रकाश से मनुष्य जन्म मिला है, तो सर्व सिद्धि का मूल कारण ऐसा आत्मा का निर्णय तो हो ही जाना चाहिए। बाकी तो काम बाद में होगा। ये नहीं कहते कि वितरागी पना तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए, ये नहीं कह रहे हम, मगर निर्णय तो हो ही जाना चाहिए। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम स्टेप है। कम से कम एक स्टेप तो चढ़ के जाए, ज्यादा नहीं। तो सम्यक दर्शन को प्रकट करने का एकमात्र उपाय यदि कोई है ना तो वो तत्व निर्णय माने आत्मा का निर्णय, क्योंकि जो है उनके लिए ही तो पुरुषार्थ किया जाएगा। जो है उसी के लिए पुरुषार्थ किया जाएगा। पहले तत्व माने आत्मा के अस्तित्व का निर्णय तो हो। आत्मा है ये पक्का हो गया। जाना है कहीं घूमने के लिए, मगर ऐसी जगह जाना है कि जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, बहती हुई नदियाँ हो, और बहुत ही अच्छा हो, और गहरा जंगल भी हो, और उसी के अंदर में कुटिया बनी हुई हो, उसी के अंदर में धर्मशाला बनी हो, वहाँ पर हमने जाना है। अरे बाबा, उनके वो स्थान के अस्तित्व का नाम तो बताओ। तो यहाँ कहते हैं कि पहले तो अस्तित्व का निर्णय कि मैं आत्मा ही हूँ, ये निर्णय हो जाना चाहिए। तत्व निर्णय में उपयोग लगाने से सम्यक्त्व आदि मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ उठता है। वो तो है ही है ना, ऐसा ही है। क्या है कि ये शुरू करने से पहले सोच रहे थे कि काफ़ी लंबी है, लेकिन नहीं, साधकों के लिए लंबे समय से कोई स्वाध्याय नहीं हुआ है। तो चलो स्वाध्याय तो हो जाएगा, इस बहाने से आपका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। अपन सब मिलकर के स्वाध्याय तो कर सकते हैं। तो शुरुआत करी तो फिर देखो अब 102 गाथा के ऊपर आ गए, 101 गाथा के ऊपर आ गए, ऐसा ही है ना कुछ। तो यहाँ तक पहुँच गए और अभी पूरा भी हो जाएगा। अब तो हमने सोचा है कि थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पेपर भी करना है, और ये सुनने में सुनाने में हमें तो इतना आनंद आ रहा है। और आपके जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको आते हैं, उससे तो हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा उत्साह हमारा बढ़ जाता है। आपका लाइक आता है, आपका व्यू जो आता है उससे तो, और फ़ोन के माध्यम से, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है। तो होने का अस्तित्व तो होना चाहिए ना। ऐसे ही कहते हुए कि एक में कहीं अनंत आनंद भरा है, ओह उसमें सुख भी बहुत है, ओह उसमें शांति भी बहुत है, वो मुझे प्राप्त करना है। कैसे होगा? तत्व का निर्णय ये बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ कहते हैं कि अस्तित्व का निर्णय हो। तत्व निर्णय में उपयोग लगाने से सम्यक्त्व आदि मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ भी उठता है। एक स्टेप चलेंगे ना तो 14 सीढ़ी तो फट चढ़ जाएंगे। वैसे फटफट वाली कोई बात नहीं है, हाँ,
ये तो आपका उत्साह बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं। मगर फिर उत्साह बढ़ाने में क्या मतलब, फिर है ना, पुरुषार्थ के अंदर में उत्साह आता ही आता है, मजा आ जाता है सच्ची। बस थोड़ा सा टाइम मिले, बैठ जाओ, काम को जल्दी जल्दी निपटाओ, जल्दी जल्दी करो, सुगमता से करो, आसानी से करो, शांति से करो, सिमटा हुआ करो, और फिर जल्दी से बैठ जाओ, क्योंकि वो जो है ना रस, वो मिलने वाला है। इसीलिए तो यहाँ ज्ञानी भगवान के वचनों के आधार से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। जब तक अपनी सत्ता का निर्णय ना हो तब तक धर्म करने का प्रयत्न, वह तो मुट्ठी के द्वारा अंधकार को भगाने वाली बात है। कि अंधकार आया है ना, अरे मुट्ठी के माध्यम से हम भगा देंगे, उसमें क्या चिंता करनी। मगर ऐसी बात नहीं होती है, मुट्ठी से अंधकार भागता नहीं है। और यहाँ पर जब तक अपनी सत्ता का निर्णय नहीं होगा तब तक धर्म भी हो ही नहीं सकेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ। आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु जीव को सद्गुरु का योग प्राप्त करना चाहिए। जिनके पास कुछ भी नहीं है, ABCD का पता नहीं है, वो क्या करेंगे? तो गुरु के पास ही तो जाएंगे। कौन से गुरु के पास? कि जिनको ABCD आती है, जिनको पता है कि एंड तक लिखना हो, नॉन स्टॉप लिखना हो, तो ये ABCD से शुरू करके नॉन स्टॉप तक पहुंचा जाता है। ऐसे सद्गुरु भगवान का योग प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु भगवान के आश्रय से जीव आत्मा स्वरूप की पहचान कर सकता है। जिन्होंने पाया है ना, वो ही प्राप्त करा सकता है। एक बात याद रखना, चाहे कैसा ही पंच महाव्रत ले लिया हो, कैसे ही गृहस्थ आश्रम के अंदर में रह करके मानता हो कि कड़ी से कड़ी क्रिया पालन कर रहे हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि जिन्होंने मार्ग पाया है ना, वही मार्ग दिखाने वाला बन सकता है। चल करके जो गए हैं ना, उनको ही पता है। तो यहाँ कहते हैं आत्म स्वरूप का निर्णय करने के लिए वह सत्समागम करता है। आत्मा का स्वभाव कैसा है, वह कैसे प्रकट हो, ज्ञान दर्शन चारित्र की शुद्धता कैसे हो, एक प्रश्न थोड़ी है। सद्गुरु भगवान के बिना कौन जवाब दे सकता है हमें? वो ही हमें बता सकता है कि आत्मा कौन है और उसको प्रकट करने के लिए कैसे क्या किया जाए, ज्ञान दर्शन चारित्र की शुद्धता कैसे हो सकती है, विभाव से स्वभाव के अंदर में कैसे आ सकते हैं। ये सब समझने के पीछे आत्म प्राप्ति का ही लक्ष्य हो, ध्येय हो। ऐसे रंग लगे कि अहो परिपूर्ण आत्म वस्तु यही उत्कृष्ट महिमावंत है। अहो अहो मेरा धन भाग्य हो गया कि आज मुझे आत्मा की बात सुनने को मिल गई। भीतर से ऐसी एक तरंगे उठती है कि आहा मेरी पुण्यवानी तो देखो। वो तो कहते मनुष्य जन्म बहु पुण्य केरा पूंज थी शुभ देह मानवनो मड़्यो। वो तो मानव का धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी भाग्यवानी तो देखो, पुण्यवानी तो देखो, कि हमें तो आत्मा की बात, आत्मा कैसा है, आत्मा कौन है, आत्मा वस्तु को प्राप्त करने के लिए विभाव में से स्वभाव में कैसे आए, ज्ञान दर्शन चारित्र की शुद्धता हम कैसे करें, कैसे पुण्यवानी। और पंचम काल के अंदर में सच में बहुत थोड़े लोग होते हैं ऐसी पुण्यवानी के मालिक। ऐसे पुण्यवानी के मालिक आप और हम सब है। तो यहाँ कहते हैं कि अपने स्वभाव की ओर ढले, परिपूर्ण जो है ना उनकी ओर ढले, अभ्यास करे, उपयोग को सूक्ष्म करके आत्मद्रव्य को पकड़ने का प्रयास करे। यहाँ उपयोग को सूक्ष्म कैसे करे, उपयोग को सूक्ष्म करने की बात आई है। तो क्या है कि उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए शुभ भाव के अंदर में हमारा उपयोग जाता है,
उसको फिर वापस अंतर्मुखी दशा में लाया जाए। शुभ अशुभ के अंदर में भटकता हुआ उपयोग जो है उसको बार बार अपने अंदर में लाया जाए। ये उपयोग को सूक्ष्म करने की कला है। बैठ गए आत्मा की बातें सोचते सोचते, ये मन भाई तो बड़े विचित्र है, उनको तो है ना, न जाने क्या क्या बातें याद आ जाती है। आत्मा का सोचते 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 फिर कहीं कहीं उधर की तरफ चले गए कि हाँ, कितना सुंदर महाविद्य हमने बनाया है। ओह, परमात्मा की प्रतिमा कितनी प्यारी प्रतिमा है। बहुत मजा आता है, दर्शन करते हैं ना तो बहुत आनंद मिलता है। लगता है कि ये सिमंदर स्वामी मेरा ही स्वरूप है, और ऐसा ही है। ऐसे शुभ भाव में फिर ये शुभ भाव है। सिमंदर स्वामी, महाविद्य क्षेत्रम, ये सब कुछ पर है, मगर भाव हमारा शुभ था, तो ये शुभ भाव में से फिर आओ। अरे, मैं तो आत्मा की निर्विकल्प समाधि के लिए सोच रहे थे। अरे, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध आत्मा के भीतर जाने का प्रयत्न कैसे किया जाए उसके लिए सोच रही थी, और कहाँ चले गए। फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए। ऐसे ही करते करते उपयोग को सूक्ष्म किया जाता है। उपयोग को सूक्ष्म करने की ये कला है। आत्म द्रव्य सूक्ष्म है, इसीलिए उपयोग को सूक्ष्म करने से, माने ज्ञान को भीतर में मोड़ने से, अंतर्मुख करने से आत्मद्रव्य पकड़ में आता है। क्या कहते हैं? उपयोग को सूक्ष्म करे, ज्ञान को भीतर में मोड़े और अंतर्मुख करने से आत्मद्रव्य पकड़ में आता है। विधि तो होती है ना, सब चीज की विधि होती है। एक चाय का प्याला बनाना है ना, तो चाय का प्याला बनाने की भी विधि होती है। नींबू के अंदर, पानी के अंदर में नींबू डालना है और शरबत बनाना है ना, तो भी उसकी विधि होती है। तो यहाँ तो इतना बड़ा कार्य करना है, तो आत्मद्रव्य सूक्ष्म है, इसीलिए उपयोग को सूक्ष्म करने से, माने ज्ञान को भीतर में मोड़ने से, अंतर्मुखी करने से आत्मद्रव्य पकड़ में आता है। 3 बातें बताई। क्या क्या बताया? उपयोग को सूक्ष्म करे, ज्ञान को भीतर में मोड़े और अंतर्मुखी उपयोग आत्मद्रव्य को पकड़ सकता है। बहिर्मुखी ज्ञान स्थूल है और आत्म स्वरूप अनंत गुणों से भरा भरा है। भरा भरा होने पर भी वो सूक्ष्म है, अनंत गुणों से भरा फिर भी सूक्ष्म है। जो भव्य आत्मा छूटने का कामी है, उनको स्व कार्य करने की तीव्र रुचि होने से उपयोग में सूक्ष्मता आती है। आत्मा स्वरूप भरा भरा है और भरा भरा होने पर भी वो सूक्ष्म है। और जो भव्य आत्मा छूटने का कामी है, उनको स्व कार्य करने की तीव्र रुचि लगी है। उपयोग के अंदर में, उनके उपयोग के अंदर में सूक्ष्मता आती है। पुरुषार्थ उग्र होते ही आत्मा आश्रय का बल भी बढ़ जाता है। जब पुरुषार्थ हम बढ़ाएंगे ना, तो आत्मा भी आश्रय देने के लिए तैयार बैठा है। जैसे एक काम कोई अच्छा करे ना, महाविद्य बनाना है, ये बस इतना ही निर्णय बस है, फिर तो आप सबने बनाया ना, आप सबके सहयोग से ही तो बना। आप लोगों ने कुछ न देखा, ना इधर ना इधर, बस अब महाविद्य माने महाविद्य, ना नई साड़ी खरीदनी, ना कहीं घूमने जाना, बस अब तो जो विचरण है वो सारा महाविद्य क्षेत्र की भूमि की तरफ ही हमारा हो, तब जाकर के महाविद्य। तो और लोगों ने भी साथ दिया ने। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जब पुरुषार्थ उग्र होता होगा ने, तब आत्मा भी आश्रय देगा और वो आश्रय का बल बढ़ता ही जाएगा। अनादि से चैतन्य धागे के अंदर में गुंज पड़ गई है। नित्यानंद रूप ज्ञायक प्रभु एक ऐसा धागा है कि स्वयं शुद्ध और सहज होने पर भी पर्याय में एकत्व की गूंज पड़ गई है। ये गूंज क्यों पड़ गई भाई? आत्मा इतना सर्वश्रेष्ठ द्रव्य और गूंज क्यों पड़ गई? तो कहते हैं कि गूंज पड़ने का कारण शुभाशुभ भाव वही मेरा स्वरूप है, ये जाना। इसीलिए
ले बोलो, पड़ोसी के घर में जाकर बैठ जाए कि यही मेरा घर है, चलो तुम निकलो, तो कोई थोड़ी रहने देता है। तो गूंज पड़ी जाएगी ना, झगड़े की गूंज पड़ेगी। तो अब इस गांठ को चैतन्य स्वभाव का भान करके धैर्यता पूर्वक अंतर्मुखी प्रयत्न से ये गांठ को अब खोलनी होगी। अब उनको समझाना होगा कि ये गलती हो गई, इनकी याददाश्त खराब हो गई, इसलिए वो आपके घर में आ गए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार से इस गांठ को चैतन्य स्वभाव का भान करके धैर्यता पूर्वक अंतर्मुखी प्रयत्न से ये गांठ को खोलना होगा। ज्ञान की पर्याय बाहर ढली है ना, उसे स्वभाव की ओर ले आए तो भीतर चैतन्य परमात्मा तो विद्यमान है ही है। भीतर में तो बस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयत्न करो, फिर भीतर में तो भगवान आत्मा विराजमान ही है। चार गति के दुखों से छूट करके परमानंद रूप सिद्ध पद की प्राप्ति का अवसर आया है। टाणा आया है, टाणा ये अवसर आया है। दुर्लभ अवसर पाना कठिन है, लेकिन अभी तो सर्व प्रकार की अनुकूलता वाला ये अवसर है। और ऐसा अवसर आया है कि जो काम करना है ना, वो बड़ी बेखूबी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। जैसे कोई गरीब कन्या, उदाहरण कि जैसे कोई गरीब कन्या करोड़पति के घर की बहू बनकर के जाती है, तब तो उसने ना करोड़ रुपया देखा है और ना करोड़ों रुपये गिने हैं, कुछ भी नहीं किया है। फिर भी रातों रात उनका रुआब जो है ना, उनकी अदा जो है ना, वो बदल जाती है, सारी अदा उनकी बदल जाएगी। इसी प्रकार अपने पूर्ण शुद्ध चैतन्य द्रव्य की पहचान होते ही खुमारी और मस्ती हमारी बदल जाएगी। ऐसे पलटा खा जाएगी कि हाँ, मैं ये पूरे सम्राट का धनी, ये साम्राज्य पूरा मेरा। ऐसे जैसे अंदर से भीतर से खुमारी आ जाती है ना, वो ही क्षण पर, यहाँ तो रातों रात लिखते हैं, मगर क्षण मात्र के अंदर में खुमारी आ जाती है। तो करोड़पति बहू है, वो ऐश्वर्य के साथ में यदि एकता नहीं करेगी तो सब जगह भिखारीपना दिखाएगी, क्योंकि आदत तो इतने 20 साल तक तो भिखारीपना ही करा है। तो फिर इसीलिए उनको अनंत ऐश्वर्य के साथ एकता करनी पड़ेगी। जेथी केवल पामिए, माने यहाँ इसके अंदर में लिखा है, इस प्रकार से जैसे करोड़पति की बहू ने बाहरी ऐश्वर्य के साथ में अपनापन किया, वैसे ही हमें भी अपने ऐसे अनंत ऐश्वर्य का मालिक जो हमारे भीतर में बैठा है ना, उनके साथ एकता करनी होगी। जेथी केवड़ पामिए, ये लाइन आती है ना, जेथी माने जिससे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, उसी के अंदर में स्थिर हो जाए, और वही तो मोक्ष का उपाय है। हमारी 6 नंबर के प्रश्न के ऊपर चर्चा हो, समाधान के ऊपर चर्चा हो रही है। प्रश्न पूछा था सिद्ध ने, और यहाँ समाधान परम कृपालु देव दे रहे हैं। और परम कृपालु देव कहते हैं कि शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, उसी के अंदर में स्थिरता हो जाए, वही तो मोक्ष का उपाय है। ये सुजान शिष्य, तूने तो एक एक प्रश्न जो है ना सोच सोच करके पूछा है, और तेरी रुचि सच में ही एक आत्मा की ओर ढली हुई है। इसी कारण से ये तू समझ लेना कि शुद्धात्मा की प्राप्ति और उसी में स्थिरता करेगा तो ये मोक्ष का उपाय हो जाएगा। यही तो मोक्ष मार्ग की आराधना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, माने शुद्ध स्वरूप की रुचि, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और शुद्ध स्वरूप के अंदर में टिके रहना, यही तो मोक्ष का उपाय है। उपाय के लिए समाधान दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं चल रही है। इसके बाद 102 नंबर की गाथा के अंदर में शिष्य ने 92 नंबर की गाथा के अंदर में शंका की थी, कर्मों काड़ अनंत ना साथी छेदिया जाए। इसका समाधान इस गाथा के अंदर में है, 102 नंबर की गाथा।
कर्म अनंत प्रकारना ते मुख्य आठ ते मुख्य मोहनिया हणायते कहूँ पाठ। माने कहते कि हणायते कहूँ पाठ। संसार में प्रत्येक जीव के साथ अनंत कर्म रूपी पुद्गल परमाणु बंधे हुए हैं। कर्म अनंत प्रकार नाम कहा न, ऐसे अनंत प्रकार के कर्म है, लेकिन उसके अंदर में मुख्य तो 8 ही है। मुख्य 8 है और उसके अंदर में 8 में से भी एक को मुख्य गिना जाए तो वो मोहनीय है। अब उनको कैसे हटा जाए, उसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि ये तो क्या है कि सेनापति है, ये सेनापति को अगर हटा जाएगा तो सारा सैन्य जो है ना वो निढाल हो जाएगा, उनकी सारी शक्ति जो है ना वो समाप्त होने लगेगी। तो यहाँ कहते हैं कि प्रति समय पुराने का भुगतान, नए कर्म का प्रवेश। कर्म अनंत क्यों कहा, तो कहते कि विभाव दशा भी तो अनंत है, हर प्रकार से विभाव अनंत है। तो हर जगह से, हर स्थान से कर्म आ रहे, द्वार खुले हैं। ये अनंत प्रकार के कर्मों का 8 विभाग किया गया। 8 विभाग को मोटे मोटे रूप में हम देख लेते हैं कि 8 विभाग के अंदर में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, नियंत्रण। और इसके स्वरूप एक एक लाइन के अंदर समझ रहते हैं, क्योंकि कई साधक नए भी है, उनको लगेगा ये ज्ञानावर्णीय क्या। तो कहते ज्ञानावर्णीय कर्म जीव के ज्ञान को ढक देता है, जीव के ज्ञान को आवृत कर देता है। जैसे कि आंखों के ऊपर कोई पट्टी लगा देवे तो दिखना बंद हो जाता है, आंखें आवृत हो गई पट्टी लगाने से। इसी प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो ज्ञान को ढकने का काम करेगा। दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो जीव के दर्शन गुण को, माने श्रद्धा नहीं होने देगा। दर्शन नहीं होगा तो श्रद्धा भी नहीं होगी, है ना। श्रद्धा तो दर्शन से ही होती है ना, कि महाविद्य जैसा कोई क्षेत्र भी है ऐसी श्रद्धा करो, उसके बाद में जाने का पुरुषार्थ करो, तब जा करके वो हमें अनुभव मिलता है ना। तो यहाँ दर्शन को आवृत करता है, वो दर्शनावर्णीय कर्म है। उसको किसके साथ मिलाया, तो कहते द्वारपाल की तरह। क्या होता है, किसी को राजा को मिलना है, वो जरूरी काम है, मगर द्वारपाल वहाँ पर दरवाजे के ऊपर खड़ा है, वो अंदर आने नहीं देता है। कहता है नहीं नहीं नहीं, राजा को नहीं कोई मिल सकता, राजा के पास टाइम नहीं है, ऐसा कहकर। तो ये द्वारपाल के समान है। दर्शनावर्णीय, वेद, उसके बाद वेदनीय, साता और असाता रूप जो संयोग प्राप्त कराता है, ये वेदनीय है। मद से लिपटी तलवार की तरह, तलवार भी है और मद से लिपटी भी है। और मद है, मीठा है, स्वादिष्ट है, अच्छा लगता है, इसीलिए जीभ के ऊपर रख भी दिया और जीभ कट भी गई। मद जो है वो साता, साता वेदनीय, और जीभ कट गई वो असाता वेदनीय। तो ये साता वेदनीय, असाता वेदनीय। उसके बाद मोहनीय, मेन आया। मोहनीय से मिथ्या श्रद्धा और जबरदस्त कसाय, ऐसा कसाय के मारू या मरू, जरा जरा से बात के अंदर, बात कोई ज्यादा नहीं, एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी की जरा सी टक्कर लग गई, मगर कसाई ऐसे उग्र हो जाता है कि अब तुझे तो जेल में ही डालूंगा। ये जो ऐसी मिथ्या भावना होती है ना, वो एक मदिरापान, मोहनीय को मदिरापान करने वाले शराबी के साथ मिला तुलना की, कि उनके पास विवेक नहीं होता है। जो मद पीता है, जो शराब पीता है, उनके पास में क्या है कि विवेक शक्ति नहीं होती है, कि कहाँ पर नाली है, कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर कुत्ता है। कुत्ता सो रहा है, उसका मुंह खुला हो रह गया है, उसके मुंह के अंदर में पेशाब कर दो। उसके बाद में आयुष्य,
जीव को शरीर में रुकना ही पड़ता है। जितना आयुष्य है ना, वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर दो, वरना तो नारकीय के पास में तो दुखम दुखा। तिरंच वालों के पास भी कहाँ सुख चैन है। लेकिन वो जितने काल के लिए शरीर में आए ना, वो काल तो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। ये आयुष्य कर्म का काम है और ये बेड़ी का बंधन रूप है। उसके बाद नाम कर्म, शरीर को अलग अलग रूप रंग का मिलना, चित्रकार के समान। चित्रकार जैसे अलग अलग रूप रंग वगैरह लगा करके कैसे वो देते हैं, ऐसे नाम कर्म के कारण से रूप मिलता है, रंग मिलता है, बाल मिलता है, आंखें मिलती है, शरीर सुंदर सुढाल मिलता है। ये सब कुछ जो मिलता है वो नाम कर्म, और नाम कर्म की 103 प्रकृति है। दीपिका प्रभु ने बहुत अच्छे से कर्मों के ऊपर लंबे समय तक स्वाध्याय लिया था और एक एक बात सूक्ष्मता पूर्वक समझाए थे। उसके बाद गोत्र कर्म, जीव का गोत्र कर्म जो है वो ऊंच गोत्र होता है या नीच गोत्र होता है। और कुंभार के समान, अगर उनको जैसा घाट गढ़ना है ऐसा गढ़ सकता है। अगर मटका बनाना है प्लेन तो भी बना सकता है, सुराई बनानी है बड़ी छनावट वाले तो वो भी वो कर सकता है। उसके बाद में अंतराय, दाना अंतराय, लाभा अंतराय, भोगा अंतराय, उपभोगा अंतराय, वीर्य अंतराय, 5 प्रकार का कर्म है। ये अंतराय है। वो अंतराय पुरुषार्थ के अंदर में बाधा डालती है, पुरुषार्थ करने ही नहीं देती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती है। ये भंडारी के समान है। राजा ने तो कह दिया कि दान दे दो, लेकिन दान देने के लिए वो तैयार नहीं होता है। ये भंडारी के समान, या दान लेने के लिए कोई आया है, राजा ने बुलाया भी है, लेकिन वो राजा तक पहुंचने ही नहीं देता है, दान देने ही नहीं देता है। माने हमारे पुरुषार्थ के अंदर में बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। इन 8 कर्मों में तेमा मुख्य मोहनिया, उसके अंदर में मोहनीय कर्म जो है वो मुख्य है। मोहनीय कर्म जीव में विभाव भाव करता है। इसी कारण आत्मा स्वरूप को भूल करके पर के अंदर में सुख बुद्धि करता है, विभाव कराता है कि भाई तुम छोड़ो, ये क्या स्वाध्याय वाध्याय में लगे हो, क्या ध्यान में लगे हो, क्या भक्ति में लगे हो, छोड़ो, ये कहीं पर भी सुख नहीं है। और वो सुख तो बाहर की दुनिया के अंदर में है। बाहर के अंदर में देखो, जाओ होटलों में जाओ, रंग राग के अंदर में रमो, तब तुम्हें पता लगे। तो यहाँ स्वरूप को भूल करके पर में सुख बुद्धि, पर में आत्म बुद्धि, पर में आधार बुद्धि, पर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि आदि से अनेक विपरीत मान्यता करता है। विपरीत मान्यता से नए नए कर्म रज को एकत्रित करता है। नए नए कर्म की रज जो है ना, वो एकत्रित हो जाती है। इसी कारण से तो इनको मोहनीय को राजा बताया, सेनापति बताया। तो आगे क्या कहता है कि विपरीत मान्यता से नए नए कर्म रज को एकत्रित करता 7 या 8 कर्मों का बंद करता है। 7 या 8 इसीलिए कहा कि यदि आयुष्य कर्म एक ही बार बंद पड़ता है, उसके बाद में फिर वो बस एक तरफ हो जाता है, फिर 7 कर्म रहते हैं। तो मोहनीय कर्म 8 कर्मों का मूल है, कर्मों का राजा है। मोहनीय कर्म को हराने से बाकी सबको जीत सकते हैं। इसी कारण से लिखा कि तेमा मुख्य मोहनीय हणाय ते कहूँ पाठ। बस तुम मुख्य को हरा दे, उसका हनन कर दे, उसका मैं तेरे को पाठ कहता हूँ। तो आत्मा का गुण स्वभाव रमणता रूप अनंत स्थिरता। आत्मा का क्या गुण है कि स्वभाव के अंदर में रमणता करना। रमणता माने स्थिरता आ जाती है, वहीं पर हो जाता है ना। कभी कभी सुनने के लिए जाते हैं किसी न किसी का प्रवचन, इतनी एकाग्रता आ जाती है, एक टक सुनते रहते हिलना डुलना सब भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा का गुण स्वभाव के अंदर में रमणता, और रमणता रूप अनंत स्थिरता। आत्मा में अपने ही भाव में रमणता करने का गुण है।
फिर भी मोहनीय कर्म के कारण यह गुण कुंठित हो गया है। अपने ही पास में ये शक्ति हो, सत्ता हो, फिर भी दूसरा कोई हमारे ऊपर आकर के हावी हो जाए, ये तो देखो कैसी बात है। तो यहाँ पर दूसरा मोहनीय कर्म के कारण से ये गुण जो है ना, उनका आवृत्त हो गया है, कुंठित हो गया है और पर में ही रुचि आती है। इस कर्म के कारण मिथ्या श्रद्धान और क्रोधादि कसायों की तीव्रता व्यक्त होती है। क्रोधादि कसाय, कोई ने कैसा कसाय, अनंतानुबंधी, अनंत अनंत संसार का बंद कराने वाला, इनको तो मैं जेल में ही डलवा दूं, इनको तो मैं मरवा ही दूं, इनको तो मैं कभी भी मतलब उठने ही ना दूं, ऐसा ऐसा मतलब तीव्र कसाय। ये किसके कारण से? ये मोहनीय कर्म के कारण से। ज्ञान बहुत सारा हो तो आत्मज्ञान होता है, कम हो तो आत्मज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान बहुत सारा हो, 32 आगम पढ़ लो, 45 आगम पढ़ लो, तो फिर आत्मज्ञान हो जाएगा, है ना? ना, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ज्ञान ज्यादा इसीलिए आत्मज्ञान ऐसा नहीं, और कम हो तो आत्मज्ञान नहीं, ऐसा भी नहीं है। शास्त्र के अंदर में ही आता है कि एगो जानो सब वो जानो। एक को जिसने जान लिया ने, उन्होंने सबको जान लिया। जीव को मोहनीय कर्म को हटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जीव के पास चाहे कितनी ही संपत्ति हो, लेकिन परतंत्रता भी हो, तो वो जीव अपनी इच्छानुसार उसका यूज नहीं कर सकता है। बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन दूसरे ने कहा है कि है तुम्हारी ही है, लेकिन हमारे को पूछ करके वापरना, ऐसे ही नहीं। तो इस प्रकार अनंत शक्ति, लेकिन कर्मोदय के कारण से जीव परतंत्र है। यदि जीव जागृत होकर के बलपूर्वक प्रयत्न करे तो अवश्य वो कर्म से मुक्त हो सकता है। और अनंता जीव मुक्त हुए हैं, हमारे सामने उदाहरण है। महाविद्य क्षेत्रम के अंदर में अरिहंत परमात्मा और केवल ज्ञानी आत्माएं, केवल ज्ञानी तो करोड़ों के हिसाब से विचरण कर रही है। सारे कर्मों का क्षय, बस केवल एक आयुष्य कर्म जाएगा, उसके साथ नाम गोत्र और वेदनीय जाएगा। तो फिर यहाँ क्या कहते हैं कि जीव परतंत्र तो है, लेकिन जागृत होकर के बलपूर्वक प्रयत्न करेगा तो अवश्य वो मुक्त हो सकेगा। किसी भी राष्ट्र के अंदर में सोच लो, उदाहरण के तौर पर किसी भी राष्ट्र में विदेशियों का शासन जब तक चलता है, तब तक वहाँ की प्रजा कब तक चलेगा? जब तक वहाँ की प्रजा जागी नहीं है, प्रजा सुसुप्त अवस्था में है, तब तक है ना ये विदेशियों का शासन चलता है। जैसे ही जगाने वाला कोई नेता मिल जाएगा, प्रजा जाग जाती है, तो देर सवेर विदेशियों को अपना ये शासन छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। जिन्होंने अपना मान रखा था, अपना तो था नहीं। इस प्रकार आत्मा की शक्ति को जगाने वाला कोई संत मिल जाएगा ने, तब आत्म जागृति होते ही कर्म को खिरना ही पड़ेगा, खिरना ही पड़ेगा। जैसे कोई जगाने वाला आया, सब प्रजा जागृत हो गई, तो विदेशियों को जाना ही पड़ा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई ऐसा संत मिल जाएगा, कोई सद्गुरु भगवंत मिल जाएगा, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा, कोई परम कृपालु देव जैसा मिल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। वो जो कर्म है ना, वो खिरने लग जाएंगे, खिरने लग जाएंगे। चैतन्य स्वतंत्र है, इसीलिए आत्मा के गुणों का विकास होता है। यही तो मोक्ष का उपाय है। बार बार कह रहे हैं कि यही तो मोक्ष का उपाय है। मोहनीय कर्म का नाश, यही मोक्ष का उपाय। एक गया, इधर में जीत। मोहनीय की पराजय, यहाँ पर आत्मा की विजय। मोहनीय कर्म जोरदार तो है, लेकिन साथ साथ में भोला भाला है, जल्दी से खिसक भी जाता है मोहनीय कर्म। प्रमादी जीव को कर्म सिद्धांत बहुत पसंद आता है। कर्म सिद्धांत किसको पसंद आता है? हम तो सब यही कहेंगे कि हमें नहीं आता पसंद।
कर्मों के कारण से तो बंधनों में फंसे हैं, कर्म के कारण से तो ये सब मुसीबतें झेलनी पड़ती है, संयोग वियोग ये वो सब। हमें तो कर्म अच्छे नहीं लगे। लेकिन प्रमादी जीव क्या कहता है, वो क्या, प्रमादी माने पांचों इंद्रिय के विषयों के ऊपर मद चढ़ गया है। शराबी तो एक मुंह से ही पिएगा, लेकिन यहाँ तो जीव को पांचों इंद्रिय के विषयों का मद चढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है, कर्म को लेकर के उनको बहाना निकालना है ना, बहाना निकालता है ताकि उनको पुरुषार्थ करना ना पड़े। तो उनकी वाणी देखो, प्रमादियों की वाणी, उनकी भाषा सुनो। जब तक कर्म है ना तब तक छूट नहीं सकते हैं, ये प्रमादी कहता है। जब तक कर्म है तब तक छूट नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कर्म तो है, लेकिन पुरुषार्थ होगा तो ये कर्म छूट जाएंगे। जन्मों जन्म के कर्म वह आज ही थोड़ी पूरा हो जाएगा। आज ही पूरा करो, ये तो जब पूरा होना होगा होएगा, मगर जन्मों जन्म के कर्म आज ही पूरा करो। लेकिन ये नहीं करने का बहाना है कि आज तो पूरा होने वाला नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर रहे। कोई कोई तो हमें कहते हैं, अरे आप माँ, कोई माँ कहते हैं, कोई पन्ना बहन कहते हैं कि अरे आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, फिर इतना रात को जल्दी उठ करके पूरी नींद भी नहीं लेनी। अरे आज तो हमारे बच्चे कह रहे थे, अरे दादी आप फिर दिन में पूरा टाइम हम आपको देंगे, हम खाना भी अपने आप से ले लेंगे, आपको नहीं देना पड़ेगा, मगर आप है ना आराम से 7 बजे उठो ना। अब बच्चों को कैसे समझाए कि बेटा सुबह का समय जो होता है ना वो आत्मा अनुभूति के लिए श्रेष्ठ समय है। तो यहाँ अज्ञानी प्रमादी क्या कहता है, जन्मों जन्म के कर्म आज इन थोड़ी पूरे हो जाने हैं कि धर्म करने लग जाए। उसके बाद उनके वाक्य तो देखो, जितने कर्म बांधते हैं वह तो भुगतना पड़ेगा। बड़े ज्ञानी वाली बात कर लेते हैं, मगर पुरुषार्थ के अंदर में जीरो है यह बहुत बड़ा। कर्म मार्ग देगा तब धर्म होगा। अरे कर्म कब मार्ग देगा, कर्म मार्ग देगा तब धर्म होगा, एकदम से क्रांति नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या कहता है, तत्क्षण तो मोह कटने वाला नहीं, क्रमशः आत्म विकास होना होगा तब होगा। तो भाई भटक तू 4 गतियों के अंदर, फिर तुझे कोई नहीं छुड़ाने आएगा। अभी छठा आ रहा है, 21,000 साल का आएगा, और उसी के अंदर में तू दुखा के अंदर में वो मछलियों को है ना रेत के अंदर में दबा दबा करके उसको पका करके खाने का अवसर आने वाला है। वो समय आएगा तो उसमें भटकेगा, इसमें अनंत दुख पाएगा, मगर अभी वर्तमान काल के अंदर में अनंत शांति देने वाला जो ये धर्म है ना वो तुझे नहीं पाता है। ये प्रमादी का स्वरूप है। एक समय आएगा तब सब कुछ महान घटना घट जाएगी। ये प्रमादी का शब्द। अरे महान घटना कैसे घट जाएगी, बिना कमाए घर में बैठे बैठे। अरे एक समय आएगा देखना, हम करोड़ों करोड़ोंपति बन जाएंगे। इस प्रकार पुरुषार्थ नहीं और दलील से ही हम रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पुरुषार्थ रुचता नहीं है। अब इसके बाद की गाथा के अंदर में परम कृपालु देव कर्म क्षय करने की सुविधि बताते हैं। सुविधि मिल जाए हमें, उसका ही विधि विधान हमें जानने में आ जाए, फिर तो हम जरूर पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। और प्रभु आप लोग भी पुरुषार्थ में लग जाना। हाँ, ये लगातार का जो स्वाध्याय और सत्संग हो रहा है ना, सच में उसने आंखें खोल दी है, और सच में ही लगता है कि अपने ही पुरुषार्थ के अंदर में कमी है। तो यहाँ कहते हैं कि कर्म क्षय करने की सुविधि बताई हुई है। एकाग्र चित्त से सुन करके ग्रहण करके साधना के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझ लेना। सद्गुरु भगवान से मिला पाठ पक्का करना। मिला हुआ पाठ पक्का करे तभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। मैं आत्मा हूँ, ये बात ये पक्की करना। मैं नित्य हूँ, मैं कर्म का करता हूँ, मैं ही कर्म का भोगता हूँ, लेकिन फिर भी मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है, वो प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसी सुरवीरता भीतर के अंदर में, ऐसे रोन रोन होकर के जीवन मत जीना। बहुत ही कीमती जीवन ये मिला हुआ है, इसमें रोन रोन वाली बात नहीं।
बस इसमें तो पक्का करना ही करना है। अस्तित्व तो आत्मा के अस्तित्व का अनुभव तो करना ही है, ऐसा निर्णय करना तो पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग का सही क्षय करने की जो सुविधि है, वो सुविधि से ही हमें पूर्ण सिद्धि मिलने वाली है। सर्व कर्म के बंध का कारण मोहनीय का है। मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ जाने से स्वस्वरूप के प्रति असावध हो जाते हैं, इसीलिए कर्म बंद हो जाता है। मोहनीय कर्म क्षय का अचूक उपाय अगली वाली गाथा में बताया जाएगा। वो गाथा कैसी होगी? सुविधि मिलने वाली है, सुवर्ण बनाने की सुविधि मिलने वाली है। ऐसा रसायन बनेगा कि जहाँ जहाँ लगाओगे वहाँ सोना बन जाएगा, ऐसी विधि मिलने वाली है। तो यहाँ तो आत्मा से परमात्मा बनने की विधि मिलने वाली है। सुवर्ण तो फिर भी यहीं रह जाएगा, जाने वाला साथ लेकर के भी नहीं जाता है, यहीं के यहीं पड़ा रहता है। लेकिन मेरा परमात्मा पना मेरे साथ है, ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा आत्मा का अनुभव करना, उसका पुरुषार्थ बस आप सभी शुरू करो, हम शुरू करें। जल्द से जल्द ये अनंत काल के परिभ्रमण की भव भ्रमणा से अब मुक्त हो जाए। अब भांगना है, ये तोड़नी है भव भ्रमणा को। गुजराती में एक बहुत अच्छा भजन है, मगर अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया है, अपना पूरा करने का टाइम हुआ है। तो यहाँ पर अब कल की अगली जब भी अवसर मिलेगा तब हम लेंगे। तब 103 नंबर की गाथा आप लोग पढ़ लेना, 4-5 गाथा पढ़ के आना, ताकि आपको है ना बहुत आनंद आएगा सुनने में। कब इसमें क्या बताएंगे कि कर्म मोहनीय भेद भेद दर्शन चारित्र नाम, इसमें बतलाने का क्या होगा और कैसे ये मतलब मोहनीय कर्म का हनन होगा, ये सब बातें हणे बोध वितरागता, बस इसी के अंदर में सब कुछ आ जाता है। बस जल्दी जल्दी सुअवसर आ जाए, जल्दी जल्दी फिर से मिले, जल्दी जल्दी फिर से मतलब ये बात करें। और आप भी सबको, अब थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया हमारा, लेकिन फिर भी आजू बाजू वाले को, सगे संबंधियों को, पास पड़ोसियों को, अपने मित्र और स्नेही जन को, सबको मतलब बताओ कि ये सुनने वाली चीज़ चल रही है हमारे जीवन के अंदर में। तो हमें लग रहा है कि इसका स्वाध्याय तो अब आगे कभी हमारे से इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी लंबी गाथा है और इतना कुछ समझने जैसा और समझाने जैसा, तो वो कहाँ बार बार होता है। तो आप जितने लोगों को कर सकते हो ना, उतने लोगों के पास ये मैसेज पहुँचाओ। लगे हैं प्रतिभा प्रभु जैसे, लगे हैं लगातार उसी के अंदर में लगे हैं और कर भी रहे पुरुषार्थ, आप भी करो तो है ना, आपको अनुमोदना का लाभ मिलेगा। आपके अंतराय कर्म टूटेंगे, आपके बाकी के सारे कर्म भी जो है ना वो भी कमज़ोर होने लगेगा। कर्म तोड़ना है तो चारों ओर से हमें है ना उसको है ना पकड़ना होगा। ये जितना जितना प्रचार करोगे इतना हमारे को कोई लाभ नहीं। हम तो आप एक होंगे तो भी कराएंगे, 2 होंगे तब भी कराएंगे, और ज़्यादा होंगे तब भी कराएंगे, क्योंकि हम तो हमारे लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लिए कर रहे हैं। तो यही बात कहने की है कि जितना हो सके इतना लोगों के अंदर में ये बात को फैला करके अनुमोदना का लाभ लीजिए। उसी के साथ में सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो प्रभु, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साथा मिले प्रभु, ऐसी अंतर हृदय की प्रार्थना 84 लाख जीवायुनी के जीव। अनेकों बार हम सबके मिलने के कारण से आपकी आत्मा को हमने दुख पहुंचाया, अज्ञानता थी, जानते नहीं थे आत्मा परमात्मा के समान है, और आपके परमात्मा तत्व को दुखाया। तो उसके लिए परमात्मा के साक्षी से क्षमा की याचना करते हैं। ओम हरिहर।